प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एकमात्र समाधान, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का एकमात्र उद्देश्य उसी परमात्मा को पाना है, उसी परमात्मा को खोजना है। उसी की खोज वो अलग अलग मार्गों से, अलग अलग रास्तों से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग पद्धतियों से जीवन भर खोजते रहता है, खोजते रहता है, खोजते रहता है। उनकी पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है, खोजने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, खोजने की समय अवधि अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है। तो ऐसा जब वो अनुभव, वो अनुभूति मुझे प्राप्त हुई, वह क्षण मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। और वो गुफा, वो स्थान कितना खतरनाक जगह है, कितने खराब जगह है, इसकी कल्पना आपको कल अमरीश जी कराएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा में उस गुफा के दर्शन करके वो आए हैं। और मेरे समय में और इस समय में करीब 40 साल का अंतर है। तो 40 साल में धीरे धीरे बर्फ गिर गिर के वहाँ पे ऐसे पत्थर निर्माण हुए कि धीरे धीरे वो गुफा ही बंद हो रही है। कुछ सालों के बाद में पूर्ण गुफा बंद हो जाएगी। और 5 लोगों को साथ लेने के बावजूद भी इनको चढ़ना मुश्किल हो रहा था, इनको पहुँचना मुश्किल हो रहा था। तो आप सोचो, मैं अकेला वहाँ 40 साल पहले कैसा गया होगा और कैसा पहुँचा होगा, कैसा रहा होगा। तो उसका पूर्ण माहिती, उसकी पूर्ण जानकारी कल सुबह के कार्यक्रम में वो आपको देंगे। तो कहने का अर्थ, ऐसा कोई एक स्थान, ऐसा कोई एक माध्यम अगर हमको हमारे जीवन में आता है जहाँ से हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है, तो बाद में साधना करने के लिए, बाद में खोजने के लिए, भटकने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता, क्योंकि सब तो प्राप्त हो जाता है। और एक बार अंतर्मुखी हुआ, उसके बाद में फिर अंतर्मुखी यात्रा रहती है, फिर बाहर की सारी खोज बंद हो जाती है। हिमालय में ऐसे कई स्थान हैं, कई जगह हैं, लेकिन उस स्थानों तक पहुंचना, उस जगह पहुंचना ही अत्यंत कठिन है। दूसरा, जैसे एक आदिवासी लड़की की तस्वीर है, उस आदिवासी लड़की की तस्वीर में उसने मोतियों की माला पहनी हुई है, फूलों की माला पहनी हुई है, आदिवासी कपड़े पहने हुए हैं, जो कुछ है, और उसको वैसा का वैसा ही अगर आप देखो तो उसका एक विशेष आनंद है, उसके एक अलग वाइब्रेशंस है। लेकिन उसको अगर आप डेकोरेट करने का कोशिश करो, उसको खूब सुंदर शहर के गहने पहना दो, तो उसका ब्यूटी, जो क्या बोलते हैं, प्राकृतिकता है, नैसर्गिकता है, वो समाप्त हो जाएगी। तो जो ज्ञान, जो अनुभव, जो अनुभूति जैसी गुरु से प्राप्त हुई, वैसी की वैसी ही समाज में पहुंचाने का प्रयास किया है, प्रयत्न किया है। उसको खूब अच्छा करने का, उसको खूब सुंदर करने का, उसमें कुछ चेंज करने का, समाज के अनुसार कुछ बदलाव करने का, ऐसा कोई भी प्रयास, ऐसा कोई भी प्रयत्न उसमें किया गया नहीं। जैसा का जैसा वहाँ से प्राप्त हुआ था, वैसा का वैसा आपको दिया है। लेकिन देते समय केवल 3 बातों का ध्यान मैंने रखा है, और 3 बातों का ध्यान आपको भी रखना चाहिए। वास्तव में जिस प्रकार से मनुष्य जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते समय केवल 3 बातें उसके साथ में रहती है। एक रहती है आत्मा, जो परमात्मा का अंश है, उसको लेकर के मनुष्य जन्म लेता है। दूसरे रहती है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति में उसके पूर्व जन्मों का हिसाब, सारा रिकॉर्ड रहता है, कौन से अच्छे कर्म किए, कौन से बुरे कर्म किए, उसका हिसाब रहता है। और तीसरा रहता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर से आशय, उसने पूर्व जन्म में कितनी आध्यात्मिक प्रगति की, पूर्व जन्म में कितना आध्यात्मिक प्रोग्रेस किया, उसका सारा हिसाब किताब उसके अंदर रहता है। इन तीनों को लेकर के जन्म लेता है, और ये तीनों बातें शाश्वत है, सत्य है। बाकी जितनी भी बातें हैं मनुष्य के जन्म के बाद जितनी जुड़ती जाती है, जितनी जुड़ती जाती है, जितनी जुड़ती जाती है,
तो जितने हम जुड़ते जाते हैं वो सब बाहर की है। तो आपको देखने का है कि बाद में कितनी बातें जुड़ी है। देखिए, बाद में नाम जुड़ा है, उसके बाद में जाति जुड़ी है, उसके बाद में फिर भाषा जुड़ी है, फिर धर्म जुड़ा है, फिर देश जुड़ा है, राज्य जुड़ा है। ये सब बातें धीरे धीरे आपके साथ जुड़ती चली गई। लेकिन जो 3 बातें लेकर के हम जन्मे थे वही बातें महत्वपूर्ण है। तो आप सोचो ना, आप दिन भर में जो विचार करते हो, दिन भर में जो सोचते हो, इन 3 बातों के बारे में कितने दिन तक सोचते हो, कितना समय सोचते हो, और उनको छोड़ करके बाकी बातों के लिए कितना सोचते हो। तो जितना सोचते हो ना वो सब व्यर्थ सोचते हो। इन 3 बातों के लिए कितना सोचते हो, उधर विचार करो। दूसरा, आज प्रवचन के बाद में हम सिर्फ उन 3 बातों को लेकर ही ध्यान करेंगे। कहने का मतलब बाकी सब बातें भूल जाओ, बाकी सब छोड़ दो, छोड़ करके फिर ध्यान करो। तो आपको मालूम होगा हमको क्या हमारे साथ रखने का है और क्या हमको छोड़ने का है। वैसे उसकी जितना अभ्यास करते जाओगे, जितने उसकी प्रैक्टिस करते जाओगे, ये अभ्यास है, एकदम एक दिन में, एक समय में चेंज नहीं होगा। आपको हर घंटे आपको अपने ऊपर नजर रखना पड़ेगी कि मैं इस समय शाश्वत बात के ऊपर ध्यान रख रहा हूँ या अशाश्वत बात के ऊपर ध्यान रख रहा हूँ। तो अगर इन 3 चीजों पे आप चित्त रख रहे हैं तो आपका चित्त बाकी सब चीजों पे जाएगा ही नहीं, और बाकी सब चीजों पे जा रहा है तो चित्त नष्ट हो रहा है, चित्त नाश हो रहा है। तो ये इस प्रकार से मनुष्य 3 बातें लेकर के जन्मा है, बाकी सब बातें उसके साथ में जुड़ी है। ठीक इसी प्रकार से हिमालय से मैं केवल और केवल ध्यान लेकर के समाज में आया था, केवल ध्यान। जो पुराने साधक हैं उनको मालूम है, सिर्फ ध्यान लेकर के आता था, और बैठने को कुर्सी सिंहासन में नहीं रहती थी, कुछ एक चक्र का चार्ट रहता था, एक दीपक जलाता था और खड़े खड़े 2-2 घंटे प्रवचन देता था। ऐसे करके शुरुआत की थी। तो धीरे धीरे करते करते 22 साल में एक एक बात उसके साथ जुड़ती चली गई। उसके बाद में क्या बोलते हैं, मंत्र जुड़ा, फिर फोटो जुड़ा, फिर आरती जुड़ी, फिर मधु चैतन्य जुड़ा, खूब सारा, मैंने खूब सारी बातें, हिमालय का समर्पण जो खूब एक बातें उसके साथ में जुड़ती गई। तो सारी बातें जुड़ी है, ये जुड़ी इसलिए है कि प्रत्येक ने भारतीय समाज में जो पद्धतियां थी, भारतीय समाज में जो पता था कि आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस करने के लिए गुरु का फोटो होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि चित्त में फोटो नहीं रख सकते, इसलिए प्रत्यक्ष में फोटो चाहिए, इसलिए फोटो हुआ। ऐसा करके प्रत्येक ने जो उनके अनुभव थे, उनके एक्सपीरियंस थे कि प्रोग्रेस करने के लिए, प्रगति करने के लिए आसन चाहिए तो आसन का हुआ, आरती चाहिए आरती का हुआ, दिए का चाहिए दिए का हुआ, एक बात जोड़ते गए। तो क्यों जोड़ते गए? क्योंकि उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने वृद्धजनों से ये सीखा था, ये समझा था, ये बातें जोड़ने से आध्यात्मिक प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। जैसे हवन करते हैं, हवन भी सहायक सिद्ध होता है, तो हवन भी जुड़ा है। हवन के अंदर क्या करते हैं? अब कल आप हवन करने बैठोगे तो करो ना, सचमुच हवन ऐसा करो कि आप आपके सारे दोष उसमें समर्पित कर सको। अगर ऐसा करते हो ना तो एक ही हवन के अंदर पूर्ण चित्त शुद्ध हो जाएगा, पूर्ण चित्त पवित्र हो जाएगा। लेकिन बार बार हम सिर्फ हवन करते जा रहे हैं और उसमें अगर चित्त शुद्धि नहीं हो रही तो उपयोग नहीं ना। देखो मैंने ना, ये सारे कर्म कांड है, ये सब कर्म कांडों का उद्देश्य आपके चित्त को शुद्ध करना है, आपके चित्त को पवित्र करना है। ये सब हमारे लिए सहायक है, ये सब बाबा गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये बाबा गाड़ियाँ जितनी कम से कम आप रख सको उतनी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे एक बार मैं शंखेश्वर गया था, वहाँ पे एक जैन मुनियों का शिविर हुआ। उसके बाद में उनके जो गच्छाधिपति थे उनके साथ सिर्फ बातचीत हुई, तो उनको पूछा कि जैन धर्म तो पूर्ण मेडिटेशन पे आधारित है, ध्यान पे आधारित है, तो आजकल ध्यान क्यों नहीं होता? तो उन्होंने बोला, स्वामी जी हमारी जो प्रत्येक कर्मकांड थे ना, बिल्कुल सुबह से लेकर के रात तक प्रत्येक कर्मकांड के पीछे ध्यान ही था, ध्यान उसके साथ जुड़ा गया था, और ध्यान करने के लिए कर्मकांड रखे थे, और बाद में धीरे धीरे कर्मकांड रह गया और ध्यान छूट गए। यानी ध्यान करने की स्थिति फिर धीरे धीरे नहीं रही, और अब धीरे धीरे पूरा ही ध्यान छूट गया। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। कर्मकांड करते हो अच्छा है, स्कार्फ बांधते हो अच्छा है, लेकिन 10-10 साल से स्कार्फ बांध रहे हैं, उसके बावजूद भी चित्त सहस्रार पे रखते नहीं आ रहा है, तो ये ठीक नहीं। मैंने स्कार्फ एक क्या बोलते हैं ना, सिंबल है अपने को चित्त सहस्रार पे रखने का, लेकिन 10 साल में स्कार्फ बांधने के बाद में चित्त सहस्रार पे नहीं रह पा रहा है, ये ठीक नहीं। तो कहना मतलब ये सब चीजें सहायक है,
ये सब चीजें बाबा गाड़ियाँ हैं। दूसरा, एक ऐसी पलक झपकते कि नहीं, इतने के अंदर आप ध्यान में चले जाना चाहिए। तो अगर ये ऐसा होता है तो आपकी स्थिति अच्छी है। आपको जितनी बाबा गाड़ियों की, देखो आप ना आपका ही एनालिसिस करो, अपना आपका ही आत्मचिंतन करो कि मुझे ध्यान की स्थिति में जाने के लिए कितना समय लगता है, कितने वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, कितनी बाबा गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसका आप भी निरीक्षण करो ना। और धीरे 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 ध्यान में जाने के लिए आप बाबा गाड़ियाँ इस्तेमाल करना धीरे 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 कम करो। ध्यान में खुद ब खुद लगना चाहिए। मुझे याद है, ये पूर्णिमा के बराबर 1 महीने पहले पूर्णिमा की दिन था। सुबह मैं समुद्र के किनारे मुंबई में घूमने गया था, तो एक कार में बैठा था, एक साधक थे, वो आने को उनको थोड़ा देर लग गया, तो उतने में मैं ध्यान में चला गया और बाद में वो आए तो 1 घंटे तक ध्यान नहीं था। मैं बोला कि मेरे को एक अच्छा वातावरण मिल गया। जैसे वातावरण मिला, मैं अकेले में रहा, वो ड्राइवर उतर गया था, जैसे उतर गया एकांत मिला, ऑटोमेटिक ध्यान की स्थिति में चला गया। तो ऐसा ना, ध्यान की स्थिति में आप ऑटोमेटिक जाना चाहिए। ध्यान करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ध्यान करने के लिए प्रयत्न करना पड़ते हैं, ध्यान करने के लिए खूब सारी बाबा गाड़ियाँ इस्तेमाल करना पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपकी स्थिति ऐसी होना चाहिए जहाँ आपको एकांत मिला, जहाँ आप अकेले रहे, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान लग जाना चाहिए। अभी हाल ही में मैंने जर्मनी में दौरा किया और जर्मनी में खूब सुंदर जगह थी। वहाँ पे खूब बड़े बड़े पेड़ थे, खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। और वहाँ एक नया चीज़ देखने को मिला, वहाँ पे पुराने पेड़ काट काट करके उन्होंने बड़े पेड़ों के नीचे डाल के रखे थे, पेड़ काट करके डाल के रखे थे। तो मेरे को विचित्र लगा, ये पेड़ काट काट के वहाँ क्यों डालें? तो उन्होंने बताया कि पेड़ काट के इसलिए डालें कि जो दीमक रहती ना, दीमक को खाने को अगर अपन ने लकड़ी दे दी तो फिर वो अच्छे झाड़ नहीं खराब करती। तो अच्छे झाड़ खराब नहीं हो, इसलिए झाड़ों के आसपास उन्होंने ऐसे टूटे हुए झाड़ काट करके डाले थे ताकि मेन झाड़ साबुत रहे। तो वहाँ पे खूब बड़ा जंगल था और खूब दूर जंगल के अंदर एक कुर्सी लेके मैं बैठा रहा। उसके बाद में जो साधक थे उनको कहा कि अब तुम मेरे तरफ आना चालू करो। जब मैं हाथ ऐसा ऊपर करूं तब आना चालू करो। तो उन्होंने आना धीरे 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 आना चालू करा। तो उनको सबको, करीब 150 लोग थे, वो सबको छोटे छोटे ग्रुप में आए, 10-10 के ग्रुप में, सबको वाइब्रेशंस महसूस हुए, सबको एनर्जी महसूस हुई। उनको मैंने कहा, रोज जो मैं आ रहा हूँ कि नहीं तुम्हारे कार्यक्रम में, तो तुम सब लोग बैठे रहते हो, बाद में मैं स्टेज के ऊपर आता हूँ तो तुम लोगों के ओरा में मैं आता हूँ, लेकिन मेरे ओरा में तुम लोग नहीं आते। लेकिन आज क्या है, मैं मेरे ओरा में बैठा हूँ मतलब ओरा मतलब ऐसा कोई फू करके कोई खोलते हैं ऐसा नहीं है। जहाँ फ्री टाइम मिल गया, जहाँ फ्री जगह मिल गई, जहाँ निर्मनुष्य जगह मिल गई, निर्जन स्थान मिल गया, वो ओरा ऑटोमेटिकली खुल जाता है। और उसके बाद में वो ओरा खुला हुआ था और उसके बाद में तुम उस ओरा के अंदर प्रवेश किए, तो जैसे ही प्रवेश किए तुमको वो वाइब्रेशन महसूस हुए। ऐसे वाइब्रेशन तुमको रोज महसूस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तुम्हारे ओरा के अंदर मैं आता हूँ, लेकिन आज क्या हुआ, तुम मेरे ओरा के अंदर आए, तो उनको प्रत्येक को महसूस हुआ। तो कहने मतलब आवामंडल, ओरा ये काल्पनिक नहीं है। और दूसरा, इसकी अनुभूति, स्ट्रांग अनुभूति तब जब होती है जब वो माध्यम एकांत के अंदर अकेले में, जिस प्रकार से ओरा खोलना नहीं पड़ता, जैसे एकांत स्थान मिल जाए, जैसे निर्जन स्थान मिल जाए, ऑटोमेटिकली ओरा खुद ब खुद खुल जाता है। उसको कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ फू नहीं करना पड़ता, फा नहीं करना, कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली ओरा खुलते 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 चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जहां आपको एकांत मिला, अब आपको ऑब्जर्वेशन करो, समझ लो आप छत के ऊपर बैठे हैं एकांत में, 15 फीट 20 फीट में आपके कोई नहीं है, या समझ लो एखादे गार्डन में आप बैठे हो, एखादे पत्थर पर बैठे हो जहां आपके 15-20 फीट में कोई नहीं है, आपके ओरा में कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान लगना ही चाहिए, अब आपके अंतर्मुखी होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके आसपास तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा वातावरण मिलने बाद में आप अंतर्मुखी होते हो क्या? देखो, दूसरा, ऐसे अपनी खुद की परीक्षा करो ना। कुछ नहीं, एकांत में एखादी जगह जाकर के बैठो जहाँ 15-20 फीट में कोई नहीं है, और वहां पे तुमको कौन से विचार आते हैं, कौन से विचार आते हैं? देखो, वो विचार तुम्हारे खुद के विचार है। अगर उस जगह भी तुम शांत नहीं हो, तुम अपने आत्मा के सानिध्य में भी शांत नहीं हो, तो दुनिया में कहीं पे भी शांति नहीं मिलेगी। देखो, जहां भी हम जाएंगे ना कहीं जहां भी जाएंगे, किसी गांव में जाएंगे, किसी शहर में जाएंगे, जिस जगह जाएंगे, उसके विचारों प्रदूषण से हम प्रभावित होंगे। तो वहां का प्रदूषण, वहां के वैचारिकता हमको महसूस होगी। लेकिन जहां पे आपके आसपास कोई नहीं है, आपके 15 फीट में, आपके 20 फीट में कोई भी नहीं है,
और फिर भी आपको विचार आ रहा है, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। अब आपका एनालिसिस करो कि ऐसी स्थिति में आपको विचार आते हैं क्या, आपको ध्यान लगता है क्या, आप आत्मचिंतन करते हो क्या, आप अंतर्मुखी होते हो क्या, आपको आनंद मिलता है क्या, आपको आत्म सुख मिलता है क्या। अंत में सारे दुनिया में खोज लो, सारी दुनिया में भटक लो, आपको सुख केवल और केवल आपके आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है। तो वही सुख ऐसा है जो सुख, जो समाधान बाजार से खरीदा नहीं जा सकता। बाकी जितने सुख सुविधाएं आप खरीदते हो, जीवन में जुटाते हो, ये सब तात्कालीन होती है, थोड़े समय के लिए होती है, परमानेंट नहीं होती। आवश्यकता है उस अंतर्मुखी ध्यान की, उस अंतर्मुखी आत्मा तक पहुँचने की, जहाँ पहुँच करके आपकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। आप देखते हो किसी मंदिर में जाते हो, उस मंदिर में खूब लंबी लाइन लगी रहती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लाइन में लगते हो, और लाइन में लगने के बाद में फिर एक क्षण के लिए, 1 मिनट के लिए आपको उस देवता के दर्शन होते हैं, और 1 मिनट के बाद में आपको पुजारी वहाँ से हकाल देता है। 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ सेकंड आपको दर्शन होते हैं। दूसरा, वो 10 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड में भी 10 धक्के आपको लगते हैं और आपको वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बावजूद भी 8 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में किसी ने पूछा कि उस मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो क्या, तो आप जाने को तैयार हो जाते हो। एक बार एकांत में बैठ करके सोचो ना, एकांत में बैठो, जब आपके आसपास 15 फीट में कोई नहीं हो, 20 फीट में कोई नहीं हो, तो सोचो ना कि वहाँ पे जाकर के मुझे क्यों अच्छा लगा। वहाँ शरीर को कोई कंफर्ट नहीं था, वहाँ जाके किसी ने आपका अच्छे से वेलकम नहीं किया, किसी ने आपको सुख सुविधाएं नहीं दी, सिर्फ फिर भी एक क्षण के लिए आपको खूब अच्छा लगा, खूब प्रसन्न लगा, वो मूर्ति के दर्शन करके एकदम आत्मसुख का अनुभव हुआ। ऐसा क्यों होता है? थोड़ा विचार करो इसके ऊपर ना, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। वहाँ इसलिए होता है कि जो मूर्ति है वो मूर्ति माध्यम है, वो मूर्ति किसी भी देवता की हो, वो भी माध्यम है। उस माध्यम के अंदर किसी अंतर्मुखी संत ने, किसी अंतर्मुखी महात्मा ने अपनी शक्तियाँ उसके अंदर प्रवाहित की, अंतर्मुखी शक्तियाँ प्रवाहित की, और वो अंतर्मुखी शक्तियाँ वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के रूप में उसमें स्थापित की है। और स्थापित करने के कारण जैसे ही आप उस मूर्ति के दर्शन करते हो, दर्शन करने मात्र से एक क्षण भर के लिए आपको आत्मानंद का अनुभव होता है। यानी वो मूर्ति माध्यम है, मेन है वो आत्मचिंतन, वो आत्मसुख, वो अंतर्मुखी शक्तियाँ जिसके कारण आप अंतर्मुखी हुए। वो मूर्ति, वो देवता की मूर्ति मिरर है, देवता की मूर्ति आईना है। इस प्रकार से आपको आपका ही चेहरा देखने के लिए आईने की जरूरत पड़ती है। आईने में आप आपका चेहरा देखते हो कि आपका चेहरा लाल है, काला है, पीला है। आईने के बिना आपको आपका चेहरा नजर नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से वो मूर्ति के सामने जाकर के आपको ही आपका आत्मा अनुभव होता है, आप ही आपके आत्मा के करीब पहुँचते हो, आप ही आत्मा का सानिध्य प्राप्त करते हो, एक क्षण के लिए सानिध्य प्राप्त करते हो, और वो सानिध्य में ही आपको आत्म सुख का अनुभव होता है। इसके अंदर 2 बातें, एक तो आप उस मूर्ति के ऊपर डिपेंड हो गए, यानी जब तक उसका दर्शन नहीं करोगे तब तक आत्मा तक नहीं पहुँचोगे, एक। दूसरा, आप सोचो ना, ऐसा ही आत्मा आनंद, ऐसा ही आत्म सुख अगर आप 24 घंटे प्राप्त करते रहो, 24 घंटे ही उस मंदिर के अनुभूति लेते रहो, तो जीवन में कितना अच्छा होगा। हो सकता है, ये संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है और उसके लिए उस अनुभूति को समझने की आवश्यकता है।
ठीक उसी प्रकार से आप किसी समाधि स्थल के ऊपर जाते हो, समाधि स्थल वह स्थान है, वह जगह है जिस जगह किसी संत की शरीर को रखा गया है। उस शरीर को रखा गया है जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और लाखों लोगों की सामूहिकता उस शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। और इसी कारण उस शरीर का आभामंडल, उस शरीर का ओरा आसपास फैला रहता है। समाधिस्थ होने के बाद 30 साल के बाद, 40 साल के बाद उसका सूक्ष्म शरीर भी डेवलप हो जाता है और डेवलप होने के बाद में उससे साधक संपर्क स्थापित कर सकते हैं। वो संपर्क करने के योग्य हो जाता है, करने की स्थिति हो जाती है। और वहाँ जाकर के भी यही घटना होती है। वहाँ जाकर के उसका अंतर्मुखी शक्तियों के कारण, उसकी अंतर्मुखी शक्तियाँ उसके शरीर से सालों तक प्रभावित होती रहती है। जितने साल का वो प्रोग्रामिंग करेगा, जितने साल की वो इच्छा करेगा, उतने सालों तक वहाँ से अंतर्मुखी शक्तियाँ प्रभावित होगी। जैसे आप जाओगे, नतमस्तक होंगे, झुकेंगे, बराबर उसकी शक्तियों के कारण आपकी भी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। आप भी आपके आत्मा के करीब पहुँच जाओगे और आत्मा के करीब पहुँचने बाद में आपको ही आत्मा आनंद का अनुभव होगा। ठीक ऐसा का ऐसा ही जीवंत गुरु के सामने भी है। जब कभी हम जीवन में किसी क्षण, किसी समय जीवंत गुरु के सानिध्य में आते हैं और जीवंत गुरु पे हमारा पूर्ण चित्त रहता है, हमारी पूर्ण एकाग्रता रहती है, तो जीवंत गुरु भी मिरर है, जीवंत गुरु भी आईना है। आईना है यानी उसके सानिध्य में जैसे आप जाते हैं वो कुछ नहीं करता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो करने के परे है, तो कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो सद्गुरु है। तो जिस प्रकार से मिरर कुछ नहीं करता, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु भी कुछ नहीं करता, सिर्फ उसके सानिध्य में आपकी भी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप अंतर्मुखी हो जाते हो, आप ही के आत्मा का सानिध्य अनुभव करते हो और आपके आत्मा के सानिध्य में ही आपको अच्छा लगता है। सद्गुरु भी निमित्त है, सद्गुरु से कुछ नहीं होता, सद्गुरु कोई काम का नहीं है, सिर्फ उसके सानिध्य में आपकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आप आपके आत्मा तक पहुँचते हो और आत्मा तक पहुँचने बाद में आपको आत्मा आनंद प्राप्त होता है। यानी देवता की मूर्ति, समाधि का स्थान, जीवंत सद्गुरु, ये तीनों माध्यम है। ये तीनों माध्यमों से हमारी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है। आपको आपके जीवन में जहाँ जहाँ जाकर के अच्छा लगता है, जिस मंदिर में जाकर के अच्छा लगता है, जिस पवित्र स्थान में जाके अच्छा लगता है, जिस देवस्थान में जाके अच्छा लगता है, वहाँ पे सब जगह यही प्रक्रिया होती है। सब जगह वहाँ के अंतर्मुखी शक्तियों के कारण आपके अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होती है और आपके ही भीतर के आत्मा का अनुभव प्राप्त करते हो। लेकिन यही प्रक्रिया, यही पद्धति हिमालय में संत महात्मा करते हैं। वहाँ के ऋषि मुनियों के पास कोई मंदिर नहीं है, कोई समाधि स्थल नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सबकी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ रहती है। सब अपने आत्मा के सानिध्य में रहते हैं और अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होकर उनको किसी माध्यम की, उनको किसी बाबा गाड़ियों की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसीलिए प्राय ऐसे स्थान पे जहाँ पर जाने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता, ऐसा निर्जन स्थान वो ढूंढते हैं। आप सोच भी नहीं सकते यहाँ भी कोई व्यक्ति मिल सकता है, यहाँ भी कोई मनुष्य मिल सकता है। ऐसे स्थान का चुनाव करके उन स्थानों पे साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनके सानिध्य में जो कुछ प्राप्त हुआ वो वैसा का वैसा मौलिक रूप में आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, पहुँचाने का प्रयत्न किया है। और बाकी जितनी भी बातें हैं ध्यान को छोड़ करके, ये सब बातें भारतीय समाज ने धीरे 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 उसके साथ जोड़ी है। उसका कुछ मैं बुरा नहीं मानता। प्रत्येक ने अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए, अपने को जो अनुभव हो,
अपने को जो पद्धतियाँ मालूम है, अपने को जो तरीके मालूम है, उन तरीकों का उपयोग करके उसको वृद्धिगत किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो सिर्फ वहीं तक रखो। जैसे रहता है कि नहीं, एक छोटा बच्चा रहता है, उसको हम बाबा गाड़ी लेते हैं, तो बाबा गाड़ी लेके चलता है, वो 2 साल का 1.5 साल का रहता है ना, उसको लेकर के चलता है, चलते समय उसका सहारा रहता है। लेकिन उसी के ऊपर पूर्ण जीवन भर नहीं चलता ना, बाद में बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में उसको बाबा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। तो मुझे क्या लगता है, एक 6 महीने तक, साल भर तक इन सब बाबा गाड़ियों का तुमने इस्तेमाल किया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब साल भर हो गए, साल भर में कम से कम तुम तुम्हारे पैर पे खड़े रहना सीखो ना। क्योंकि क्या होगा, ये जितनी बाबा गाड़ियों पे आप डिपेंड होते जाओगे, उतने ही ध्यान से दूर होते जाओगे। ध्यान से दूर होते जाओगे मतलब मुझे आगे का खतरा नजर आ रहा है। जैसे वो गच्छाधिपति ने कहा कि सारे कर्मकांड ध्यान के ऊपर आधारित थे और बाद में कर्मकांड रह गए, ध्यान छूट गया। तो ऐसा समर्पण ध्यान में नहीं होना चाहिए कि सब कर्मकांड तुम पकड़ के रखे हो, लेकिन ध्यान ही छूट रहे हैं। ध्यान नहीं छूटना चाहिए। जो लेकर क्या है, ये सब बातें ध्यान को वृद्धिगत करने के लिए, ध्यान की स्थिति में जाने के लिए, और वो स्थिति में जाने के लिए है। लेकिन उसी के ओर हम ज़्यादा महत्व देते रहेंगे और ध्यान पे ध्यान नहीं देंगे तो ठीक नहीं है। तो ध्यान को फोकस करो, उधर ज़्यादा महत्व दो। कई बार होता है, कई बार सेंटरों से शिकायत आती है कि स्वामी जी मेरे को अच्छा वाला ध्यान लगा था, आरती चालू हो गई तो मेरे को ध्यान में से दोनों ने उठा के खड़ा कर दिया, चल खड़ा हो, आरती हो रही है। अरे आरती तेरे लिए है, जिसका ध्यान में ध्यान नहीं लगता उसके लिए आरती है। उसका अच्छा वाला ध्यान लगा हुआ है, उसको खड़ा करने की कुछ आवश्यकता नहीं ना। तो कहने मतलब ऐसा जबरदस्ती किसी के ऊपर भी मत करो। कई बार कई शिकायत आती है, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगह कई नए नए साधक सेंटर के ऊपर आते बराबर तुम उसको निर्देश देना चालू कर देते हो, ये काले कपड़े पहन करके मत आओ, स्कार्फ बांध के बैठना चाहिए, ऐसा ही बैठना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। इतने बातें राम 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 इतना बताते हो, वो बेचारा घबरा जाता है और 3-4 साधक एकदम पेल देंगे, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। उसके बाद में जो दूसरे से भागता है तो आता ही नहीं है सेंटर पर। तो ऐसा तुम उसके ऊपर मत चढ़ो। मेरे कई शिविर बताता हूँ, जिन शिविरों के अंदर लोग शराब पी करके भी आए थे और रेगुलरली शराब पी करके आ रहे थे, रेगुलरली वो शिविर अटेंड कर रहे थे। मैंने उनको नहीं मना किया कि तुम शराब पी करके मेरे शिविर में मत आओ। आ रहा है ना, तो सकारात्मकता देखो ना। उसी प्रकार से वो आ रहे हैं ना, तो सकारात्मकता देखो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनको ज्ञान होगा वैसे वैसे वो बातें उनको खुद को करने दो। तुम उनके ऊपर जबरदस्ती मत करो, कोई फोर्स मत करो। कोई भी नए साधक को बताने की आवश्यकता नहीं, ये करो ये मत करो, कुछ मत करो। उसको खुद को अनुभव आने दो। धीरे धीरे वो सीखते जाएगा। उसको उसके अनुभव से सीखने दो। उसको हम जबरदस्ती कुछ भी बताएंगे वो ठीक नहीं है। तो कोई भी बातों का कोई भी जबरदस्ती नए सेंटर के साधकों के ऊपर मत करो। खूब अति करते हो तो वो अति करना ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, वो ध्यान करने के उद्देश्य से आता है, उसको ध्यान करने दो ना। इन सब बातों से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, तुमको आवश्यकता है, तुम्हारा चित्त शास्त्रा पे नहीं रहता है, तुम स्कार्फ बांधो, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन तुम उसको स्कार्फ बांधने को जबरदस्ती मत करो। उसको बांधना है बांधे, नहीं बांधना है सिर्फ उसको बोलो कि चित्त सहस्त्र पे रखना चाहिए। वो भी पूछे तो तुम खुद अपना ज्ञान उसको मत बताओ। और दूसरा, ये सब तुम्हारी बाबा गाड़ियाँ हैं। क्या होता है मालूम, जैसे शुरू से ही नए साधक को हम सब इनके बाबा गाड़ियों पे उसको पेल देंगे तो क्या होगा, वो भी कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाएगा। तो प्रत्येक को अपने पैर पे खड़े रहने दो। और दूसरा, तुमको भी आवश्यकता है तो तुम देखो, तुमको आवश्यकता नहीं है तुम मत देखो। तो ये सब बाबा गाड़ियाँ, जितना कम प्रयोग, जितनी निर्भरता इन सब बाबा गाड़ियों पे कम से कम हो उतना अच्छा है। तो एक और भारतीय साधक है जो अपनी पद्धतियाँ, अपने प्रयोग, अपने कर्मकांड, अपने तरीके नए साधक के ऊपर लाते हैं। उसका दूसरा सिरा, दूसरा तरीका फॉरेन के अंदर है। फॉरेन में एकदम उल्टा है। फॉरेन में वो बोलते स्वामी जी भारत में ना इतनी सारी बातें हमारे ऊपर डाल देते, इन सबको हटा दो ना, आप देखो कि सिर्फ ध्यान करो, यही बताओ ना। तो उनको मैंने कहा, उन्होंने उनके तरीके ईजाद किए, ये सब बातें मैंने नहीं निकाली है, मैंने नहीं बताई है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी बातें जोड़ी है और जोड़ करके उनके संस्कृति में, उनके जानकारी में, उनके नॉलेज में जो कुछ बातें थी, उन बातों को लेकर के उन्होंने उनकी सामूहिकता बढ़ाई है, उन्होंने उनकी कलेक्टिविटी बढ़ाई है। आज लाखों की संख्या में साधक भारत के अंदर है।
उस सामूहिकता के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके तरीके से इसको ईजाद किया है। तुम तुम्हारे देश के तरीके से ईजाद करो, लेकिन तुम उनको मत बताओ कि ये करो या ये मत करो। ये तो ऐसा हो जाएगा ना कि वहाँ भारत में साधकों की स्थिति हाथी जैसी है और विदेशों में साधकों की स्थिति चूहे जैसी है। एक चूहा हाथी को बता रहा है तू ऐसा बैठा कर, तू ऐसा खड़ा रहा कर, पूछ इधर हिलाया कर, इधर सुन हिलाया कर। तो चूहे का औकात है क्या हाथी को बताने की? नहीं है। तो चूहे ने हाथी को नहीं बताना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से विदेशी साधकों ने भारतीय साधकों ने बताना चाहिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने उनके तरीके ईजाद किए, तुम तुम्हारे तरीके ईजाद करो ना। वो दिया लगाते, तुम मोमबत्ती लगाओ। तो मैंने उद्देश्य ध्यान को फोकस करो, ध्यान किस तरीके से बढ़ रहा है वो करो। अगर वो करते आ रहा है तो करो, नहीं करते आ रहा है, तुमको अगर करते आ रहा है करो, नहीं करते आ रहा है तो उसके अंदर शामिल हो जाओ, सामूहिकता में शामिल हो जाओ। आवश्यकता है सामूहिकता की, आवश्यकता है कलेक्टिविटी की। जितनी सामूहिकता बढ़ेगी, जितनी कलेक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा, सामूहिकता चाहिए भी और एकांत चाहिए, दोनों ही चाहिए। यानी सवेरे का ध्यान एकांत में होना चाहिए, सवेरे का ध्यान अकेले में होना चाहिए। अकेले बैठे 10 फीट में 15 फीट में कोई नहीं है, सवेरे का ध्यान अकेले का कर रहे हैं, तो उस करने से आपका ध्यान का स्थिति अच्छा होगा। आप कार तेज चलाना सीख जाएंगे, लेकिन जब शाम को सेंटर के ऊपर जाते हो तो सामूहिकता में ध्यान करना भी सीखोगे। यानी इधर तेज चलाना कार भी सीख गए, उधर कार पे ब्रेक लगाना भी आएगा, दोनों ही करते आएगा। यानी तेज कार भी चला रहे हैं और कार पे नियंत्रण करना भी आएगा। सामूहिकता में आपको नियंत्रण करना आएगा और अकेले में आपको अच्छा ध्यान का स्थिति प्राप्त होगा। दोनों आवश्यक है, चित्त स्ट्रांग होना, चित्त मजबूत होना जितना आवश्यक है उतना ही आपको चित्त पे नियंत्रण रखना भी आवश्यक है। दोनों बातें साथ साथ होते रहना चाहिए। तो ध्यान रखो, एक तो कोई भी उपकरणों का, कोई भी पद्धतियों का दूसरों के ओर थोपो मत, उसको उसके इच्छा से करने दो। उसने अपनाया ठीक है, नहीं अपनाया ठीक है, तुम उसके ऊपर जबरदस्ती डालने का कोशिश मत करो।